बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे तमाम अच्छे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुशबाश होंगे। माह रमज़ान चल रहा है और ये महीना जो है अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाजिल होती हैं। और इस महीने में इंसान अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी की खातिर रोज़े रखता है और तमाम बुरे अमाल और अशग़ाल से इस माह में इंसान परहेज़ करता है। सबसे पहले मैं आज की बीमारी का नाम वो बीमारी है टेंशन हेडेक, यानी टेंशन की वजह से सर दर्द। इस पर अभी तफसीली बात होगी। आप सब मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भला हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद हिम्मत मिले और हौसला मिले कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मैं बनाती रहूँ। चले आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी, जैसे मैंने बताया कि टेंशन की वजह से सर दर्द, जिसको टेंशन हेडेक भी कहते हैं, वो बीमारी जिस पर आज मैं डिस्कस करूँगी। और ये ऐसी बीमारी है कि जो हर उम्र के लोगों को हो सकती है, बड़ों को, बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको हो सकती है। और ये 80% लोग जो हैं इसके अंदर मुब्तला हो सकते हैं। टेंशन हेडेक के अब मैं आपको असबाब बता देती हूँ, ये क्योंकि बहुत आम बीमारी है। और इसके असबाब में ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्से में रहते हैं, इसके साथ साथ जो कारोबारी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब का ना मिलना, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों का मसला है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसला जो है वो खड़ा हो जाता है। या अक्सर लोगों को इश्क में नाकामी होती है, वो भी इस मर्ज़ का सबब बनता है। माली हालात ख़राब होना, गुर्बत होना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहना, बहुत ज़्यादा सोचों में गुम रहना, हसास होना, इसके साथ साथ नाश्ता ना करना। जी हाँ, जो लोग नाश्ता नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो इस मसले में, इस तकलीफ़ में और दूसरी बहुत सारी तकलीफ़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। अलामात जो है मैं इस मर्ज़ की यानी टेंशन हेडेक की बताती हूँ। अलामात में ये है कि असाबी दर्द जो है ये सर के पीछे से शुरू होता है और पूरे सर में फैल जाता है असाबी तनाव की वजह से। और इसके साथ साथ जब इंसान गुस्सा करता है तो ज़ाहिरी बात है, गुस्से की वजह से उसके सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस मर्ज़ की अलामत ये है कि सर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिया है। सर की हड्डियाँ और रगें जो हैं वो तनी हुई महसूस होती हैं, लाइट बुरी लगती है, आवाज़ जो है वो चोट की तरह महसूस होती है। इसके साथ साथ कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसा लगता है जैसे सर के इर्द-गिर्द किसी ने कोई बैंड जो है ना वो कस के बांध दिया है। और आँखों के सामने कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शरारे से निकल रहे हैं। और बहुत ऊँची आवाज़ें जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बहुत बुरी लगती हैं। इसके साथ-साथ इंसान अपना काम-काज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बेचैनी की कैफ़ियत जो है ना वो पैदा हो जाती है। इससे पहले मैं आपको चंद अनमोल बातें बताना चाहती हूँ। अनमोल बातें जो होती हैं वो सच्चे मोतियों की तरह होती हैं, तो उन बातों को सुनकर और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर इंसान कामयाब हो जाता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो गैब में दाखिल होने का एक लाजवाब, मुनफरिद और आसान जो है वो प्रोग्राम है। सहरी और इफ्तारी में कम खाना, कम सोना और कम बोलना, इससे इंसान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नूर पैदा हो जाता है और इंसान ये सब कुछ अपने रब की रज़ा की खातिर करता है। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पर गौर व फ़िक्र कीजिए। या हय्यो या कय्यूम जो है वो आप उसका वेट कीजिए ताकि आपके अंदर नूर की मिक़दार ज़्यादा जमा हो और अल्लाह ताला की कुर्बत आपको महसूस हो। अब मैं टेंशन हेडेक का जो परहेज़ है, ग़िज़ा है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी हैं। बाकी जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप अवॉइड कीजिए, जंक फूड है। और इसके साथ साथ जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आप ना लें, उसकी जगह आप
जो फ्रेश जूसेस हैं वो इस्तेमाल करें, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, गोश्त ले सकते हैं, अंडा है, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें लें, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलड है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। लहसुन, अदरक, प्याज, हल्दी, इस तरह की चीज़ें, गाजर है, सेब है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ रोज़ाना वॉक करें, पानी का इंटेक बढ़ा दें और इसके साथ साथ अपनी टेबल पर रोज़ाना कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का गुलदस्ता जो है वो आप अपनी टेबल पर रखें और उनके फूलों को बड़ी मोहब्बत से और उससे देखें कि अल्लाह ताला ने कायनात में हमें कितनी नेमतें दी हैं। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जितने भी घर के अफराद हैं उनके साथ मिलकर बैठें और आपस में डिस्कस करें। आपने 3 शीशे की बोतल लेनी है और उनके ऊपर ये 3 कलर का सेलोफिन पेपर चढ़ाना है, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब आपने क्या करना है, आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, उसको आपने बोतल की नेक यहाँ तक आपने इसको पानी भरा। इन तीनों बॉटल्स को फासले फासले से लकड़ी के एक टुकड़े पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना है। उसके बाद आप उठा लें, सिर्फ एक दिन धूप में रखना है। अब आपको मैं इस्तेमाल का तरीका बता दूं। ये जो ग्रीन पानी है ये आपने सुबह दोपहर शाम आधा आधा कप पीना है, और जो ये ब्लू कलर का पानी है ये खाने से पहले दोनों टाइम लेना है आपने आधा आधा कप, और जो ये येलो है ये खाना खाने से, ये येलो वाला जो है ये खाना खाने के बाद लेना है आपने आधा आधा कप दोनों टाइम। इसके साथ आपने एक काम और करना है, आपने इस तरह का एक लैंप तैयार करना है जिसपे ग्रीन कलर का बल्ब हो या सिंपल 60 वाट का बल्ब हो, और उस पर ये ग्रीन आप ये शीट चढ़ा के इसको ये तैयार कर लें। और आपने इसकी रोशनी जो है मरीज को देनी है 3 मिनट, उसके सर पर डालनी है। इसका और मरीज का फासला होना चाहिए 2 फुट। इसके साथ आपने ये 2 शीट मिला के आप बनाएंगे आसमानी कलर। आसमानी कलर की ये रोशनी आपने मरीज को देनी है 10 मिनट। वही बल्ब लगाना है 60 वाट का और फासला 2 फुट का। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।